हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। हम लोग सेट्स पे कितने डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यूनियन ऑफ सेट, देन इंटरसेक्शन ऑफ सेट, देन डिफरेंस ऑफ सेट्स, देन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट और फाइनली कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो वन बाय वन हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। देन लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए, फर्स्ट ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स। दो सेट का हम लोग यूनियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन द यूनियन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज ए सेट विच हैज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए और सेट बी। मीन्स दो सेट का यदि मेरे को यूनियन फाइंड आउट करना है तो मेरे को एक सेट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर ए के एलिमेंट भी होंगे एंड बी के एलिमेंट भी होंगे, यानी सारे के सारे एलिमेंट उसके अंदर कंसिडर होने चाहिए। और हम लोग यूनियन ऑफ सेट को किस तरीके से डिनोट करेंगे, ए यूनियन बी। ये जो सिंबल है ये यूनियन का है, तो ए यूनियन बी किसको शो कर रहा है, यूनियन ऑफ सेट को। और यदि हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में यदि इसको डिफाइन करें तो ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स आल्सो बिलोंग्स टू बी। तो इस टाइप से मेरे पास जो सेट बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे यूनियन ऑफ सेट। और वेन डायग्राम से भी हम लोग इसको शो कर सकते हैं। इसमें ए एंड बी दो सेट हैं और ए यूनियन बी के अंदर क्या होता है, मेरे पास ए और बी, यानी ए के भी एलिमेंट होते हैं और बी के भी एलिमेंट होते हैं। तो सारे के सारे एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो जो रीजन है ए यूनियन बी के लिए उसको मैंने सेट कर दिया है। तो ये जो रीजन है, सेडेड रीजन है, वो किसको शो कर रहा है, ए यूनियन बी को। एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं किस तरीके से हम लोग दो सेट का यूनियन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, यूनियन के लिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इफ ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल्स टू 2 4 6 8, मेरे को दो सेट गिवन है और मेरे को इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करना है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यूनियन, ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, इट इज ए सेट विच हैज एलिमेंट ऑफ सेट ए और एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो मेरे पास एलिमेंट कौन से आएंगे, 1 2 3 4 ए के एलिमेंट हो गए और बी के भी एलिमेंट इसके अंदर होंगे। तो इसके अंदर एलिमेंट कौन से, रिमेनिंग एलिमेंट्स 6 एंड 8। 2 और 4 मैंने ऑलरेडी इंक्लूड कर लिए हैं और रोस्टर फॉर्म में हम लोग जो एलिमेंट्स है उनका रिपीटेशन नहीं लेते हैं, तो उसको मैंने अवॉइड कर दिया। तो 1 2 3 4 6 8, तो ए यूनियन बी के अंदर ए के भी एलिमेंट है और बी के भी एलिमेंट है। तो सारे के सारे एलिमेंट मैंने कंसीडर कर लिए। तो इस तरीके से हम लोग दो सेट का यूनियन फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, यूनियन ऑपरेशन किन लॉज को फॉलो करता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट लॉ का मतलब क्या है, यदि किसी भी सेट के अंदर उसी सेट का हम लोग यूनियन लेंगे तो हमें वही सेट वापस मिलता है। मींस ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए। सेकेंड लॉ है मेरे पास आइडेंटिटी लॉ। मींस किसी भी सेट में यदि हम लोग नल सेट का यूनियन लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, वही सेट वापस मिलेगा। इसका मतलब फाई क्या होगा मेरे पास, इसका एक आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। कम्यूटेटिव लॉ, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। यदि मैं ऑर्डर चेंज करके यदि उनका यूनियन लेता हूं तो भी मेरे पास जो रिजल्ट है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसी तरीके से फोर्थ लॉ है एसोसिएटिव लॉ। तो मेरे पास जो यूनियन ऑपरेशन है ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है और ये क्या कहता है, सबसे पहले यदि मेरे को तीन सेट्स का मेरे को यूनियन लेना है, सबसे पहले मैं ए और बी का यूनियन ले लूं और जो रिजल्ट आएगा उसका सी के साथ यूनियन ले लिया। यदि मैं बी और सी को यूनियन से, सबसे पहले बी और सी का यूनियन लूंगा और फिर उसको ए के साथ यूनियन करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, जो यूनियन ऑपरेशन है सेट के अंदर वो ये चार लॉज को फॉलो करता है। देखिए, सेकंड ऑपरेशन है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। दो सेट का इंटरसेक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं और इसके लिए किस नोटेशन को काम में लेंगे। तो लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज ए सेट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। यानी करना क्या है, मेरे को ए एंड बी दो सेट गिवन है और उनका यदि इंटरसेक्शन मेरे को लेना है तो मेरे को क्या करना है, एक सेट बनाना पड़ेगा जो ए के अंदर भी कॉमन है और बी दोनों के अंदर
कॉमन है। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इसके लिए देखिए ये रिवर्स यू का सिंबल हम लोग काम में ले रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी। यदि इसको डिफाइन करना है तो ए इंटरसेक्शन बी, एक्स एक एलिमेंट होगा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी सेट ए से भी बिलोंग करना चाहिए और वो एलिमेंट बी से भी बिलोंग करना चाहिए। तो जो दोनों में कॉमन होगा उसको हम लोग इंटरसेक्शन के अंदर कंसीडर करेंगे। तो यहां पर देखो ध्यान देने की बात है, यूनियन के लिए मैं यहां पर और वर्ड काम में ले रहा हूं और इंटरसेक्शन के लिए मैं एंड वर्ड को काम में ले रहा हूं। तो जहां एंड आएगा इसका मतलब दोनों में कॉमन होना चाहिए, और आ गया इसका मतलब ए और बी, यानी दोनों के जो एलिमेंट्स हैं उन सारे एलिमेंट्स को मेरे को कंसीडर करना है। वेन डायग्राम से यदि हम लोगों को इस ऑपरेशन को शो करना है तो ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर ए एंड बी दो सेट दे रखे हैं। तो मेरे को क्या करना है, जो कॉमन रीजन है उसको सेट करना है। तो ये इन दोनों का जो कॉमन रीजन है वो किसको शो करता है, ए इंटरसेक्शन बी। एक एग्जांपल से हम लोग इस ऑपरेशन को और क्लियर समझते हैं। इफ ए इक्वल्स टू 2 4 6 8 9 एंड बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, दो सेट गिवन है और मेरे को इसका इंटरसेक्शन लेना है और इनका यूनियन फाइंड आउट करना है। तो वन बाय वन हम लोग ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ए इंटरसेक्शन बी एक सेट होगा जिसके अंदर कॉमन एलिमेंट्स आएंगे, ए के भी एलिमेंट्स होंगे एंड बी के भी एलिमेंट्स होंगे। तो इनमें कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 2 4 इज कॉमन, 6 इज आल्सो कॉमन, 8 नहीं है और 9 नहीं है। तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो गया, 2 4 6। और यूनियन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए यूनियन बी। इसके अंदर क्या होगा, ए के सारे एलिमेंट्स लेने हैं मेरे को, 2 4 6 8 9 एंड बी के भी मेरे को एलिमेंट लेने हैं। तो इसके अलावा जो एलिमेंट्स हैं 1 हो गया एंड 3 हो गया एंड 5 हो गया। तो सारे के सारे एलिमेंट्स मेरे को कंसीडर करने हैं। तो यूनियन के लिए ए और बी, यानी ए के भी एलिमेंट्स होने चाहिए और बी के भी एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट कंसीडर करने हैं। इंटरसेक्शन के अंदर केवल और केवल मेरे को कॉमन एलिमेंट्स कंसीडर करने हैं। देखिए इंटरसेक्शन ऑपरेशन ऑन सेट्स कौन कौन से लॉज को फॉलो करता है। सबसे पहला लॉ है आइडेम्पोटेंट लॉ, यानी किसी भी सेट का यदि उसी के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें वही सेट वापस मिलता है। सेकंड है आइडेंटिटी लॉ, मींस किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, वही सेट वापस मिलता है। इसका मतलब जो यूनिवर्सल सेट है ये इंटरसेक्शन ऑपरेशन के लिए क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट। थर्ड है कम्यूटेटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए, मींस ऑर्डर चेंज करने पर जब हम लोग ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो रिजल्ट सेम रहता है। एसोसिएटिव लॉ मींस तीन सेट्स का यदि मेरे को इंटरसेक्शन लेना है तो हम लोग सबसे पहले इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन लें और उसका फिर सी के साथ इंटरसेक्शन लें, या फिर हम लोग बी और सी का इंटरसेक्शन लेके ए के साथ उसका इंटरसेक्शन लेंगे तो भी रिजल्ट्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। यहां पर एक और लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ऑपरेशन यदि साथ आते हैं तो हम लोग किस तरीके से उनको सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यदि इस ब्रैकेट को ओपन करना है तो हम लोग कैसे ओपन करेंगे, ए यूनियन बी देन इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किसके इक्वल होता है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इस लॉ को बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ब्रैकेट को क्या कर दिया अपन लोगों ने, ओपन कर दिया। तो ये डिफरेंट लॉज हैं जो इंटरसेक्शन ऑपरेशंस फॉलो करता है सेट थ्योरी के अंदर। देखिए थर्ड ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट। दो सेट का डिफरेंस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। लेट देयर आर टू सेट, सेट ए एंड सेट बी, देन देयर डिफरेंस ए माइनस बी। डिफरेंस को हम लोग शो करेंगे ए माइनस बी से। इज ए सेट विच हैज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बट these elements do not belongs to B। इसका मतलब क्या हो गया, A माइनस बी को डिफाइन करना है तो क्या हो गया, X such that X belongs to A and X does not belongs to B। A के सारे एलिमेंट्स आएंगे लेकिन वो एलिमेंट्स मेरे को हटाने हैं जो B के अंदर भी है। इसी तरीके से हम लोग B माइनस ए भी डिफाइन कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी बट नॉट ऑफ सेट ए। तो इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, x बिलोंग्स टू बी एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू
ए। तो इस तरीके से हम लोग दो सेट का डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। वेन डायग्राम से हम लोग कैसे शो करेंगे इस ऑपरेशन को? यदि a माइनस बी को शो करना है तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया और इसके अंदर दो इसके सबसेट हो गए a एंड b। और यदि मेरे को a माइनस बी डिफाइन करना है तो a माइनस बी का मतलब क्या हो गया? ओनली एलिमेंट ऑफ सेट a विच आर नॉट ऑफ सेट b। यानी कॉमन रीजन हटाना है और a के अंदर जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं और a के रीजन को क्या करना है? सेट कर देना है। इसी तरीके से यदि b माइनस a को वेन डायग्राम से शो करना है तो इस ऑपरेशन को कैसे शो करेंगे हम लोग? ओनली एलिमेंट ऑफ b बट नॉट ऑफ एलिमेंट a। तो ये किसको शो करेगा? b माइनस a को। एक एग्जांपल से हम लोग इस ऑपरेशन को और क्लियरली समझते हैं। देखिए एक एग्जांपल है a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड b इक्वल्स टू 2 3 6 8। हमें कैलकुलेट करना है, फाइंड करना है a माइनस बी एंड b माइनस a, डिफरेंस ऑफ सेट। तो a माइनस बी किसके इक्वल होगा? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट a मींस 1 2 3 4 5 बट नॉट ऑफ एलिमेंट b। ये जो कॉमन एलिमेंट्स है उनको हटाना है। 1 देन 2 यहां कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि वो b का भी एलिमेंट है, 3 भी b का एलिमेंट है, तो 4 एंड 5। तो इस तरीके से हम लोग a माइनस बी फाइंड कर सकते हैं। b माइनस a कैसे फाइंड आउट करेंगे? एलिमेंट्स ऑफ b बट नॉट ऑफ a। तो b के एलिमेंट कौन सा होगा? 2 लेकिन a का भी एलिमेंट है तो इसको हम लोगों को स्किप करना है। देन 3 आल्सो एलिमेंट ऑफ a, इसको भी मेरे को कंसीडर नहीं करना। देन 6 एंड 8। तो इस तरीके से हम लोग a माइनस बी एंड b माइनस a कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां देखिए a माइनस b और b माइनस a दोनों इक्वल नहीं है। डिफरेंस ऑपरेशन ऑन सेट किन लॉज को फॉलो करता है उनको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आइडेंटिटी लॉ, a माइनस 5। यदि किसी सेट में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, तो हम लोगों को वही सेट वापस मिलता है। इसका मतलब 5 क्या होगा? इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। इसी तरीके से कम्यूटेटिव लॉ, a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। इसका मतलब क्या हो गया? डिफरेंस ऑपरेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। यानी यदि मैं ऑर्डर चेंज करूंगा सेट का तो मेरे पास जो डिफरेंस आएगा वो अलग अलग होगा। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। एसोसिएटिव लॉ, a माइनस बी माइनस सी, यानी सबसे पहले a माइनस बी कैलकुलेट किया, देन c के साथ डिफरेंस किया उसका। a माइनस बी माइनस सी, ये दोनों के दोनों जो मेरे पास वैल्यूज हैं वो सेम नहीं होगी। इसका मतलब जो डिफरेंस ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता। यहां पर दो डिफरेंट लॉ है, इनको डी मॉर्गन लॉ भी बोलते हैं। यहां पर देखिए a माइनस बी यूनियन सी, यहां पर ये जो साइन है, ये जो सिंबल है, ये चेंज हो जाता है। यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है और इंटरसेक्शन यूनियन में। तो हम लोग कैसे इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे? a माइनस बी देन इंटरसेक्शन a माइनस सी। इसी तरीके से a माइनस बी इंटरसेक्शन सी, a माइनस बी यूनियन a माइनस सी। यहां पर इंटरसेक्शन था तो यहां क्या आ गया मेरे पास? यूनियन। देखिए फोर्थ ऑपरेशन है सिमेट्रिक डिफरेंस। दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? लेट a एंड b आर टू सेट, देन देयर सिमेट्रिक डिफरेंस इज ए सेट a माइनस बी यूनियन b माइनस a। तो ध्यान रखना है जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले a माइनस बी फाइंड करेंगे, देन b माइनस a फाइंड करेंगे और दोनों सेट का क्या ले लेंगे हम लोग? यूनियन ले लेंगे। और इस सिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग किस सिंबल से शो करते हैं? a दिस ट्राइंगल b। तो ये सिंबल किसका है? सिमेट्रिक डिफरेंस को शो कर रहा है। मींस a सिमेट्रिक डिफरेंस विद b इक्वल्स टू a माइनस b यूनियन b माइनस a। तो सिंबल से यदि हम लोग इसको डिनोट करें तो a सिमेट्रिक डिफरेंस विद b इज गिवन दैट x सच दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। a माइनस b का मतलब क्या हो गया? ओनली a के एलिमेंट। b माइनस a का मतलब क्या हो गया? ओनली b के एलिमेंट विच आर नॉट a। तो इनका यूनियन लेंगे तो मेरे पास क्या होगा? a के एलिमेंट आएंगे और b के एलिमेंट आएंगे, लेकिन कॉमन एलिमेंट्स उसमें से हटा देंगे। तो क्या हो गया मेरे पास? x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। यदि वेन डायग्राम से इस ऑपरेशन को शो करें तो हम लोग किस तरीके से शो कर सकते हैं? a एंड b आर टू सेट्स, तो हम लोगों को क्या करना है? जो कॉमन रीजन है उसको हटाना है और जो रिमेनिंग रीजन है उसको सेट कर देना है। तो ये किसको शो करेगा? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट a एंड b। देखिए एक एग्जांपल से हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस को और क्लियरली समझते हैं। यहां दो सेट दे रखे हैं a एंड b, हमें क्या कैलकुलेट करना है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट a एंड सेट b। तो सिमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन क्या है? a
सिमेट्रिक डिफरेंस B इक्वल्स टू A माइनस बी यूनियन B माइनस A। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, A माइनस B। तो यहां से A के एलिमेंट लेने हैं विच आर नॉट ऑफ B। तो कौन कौन से एलिमेंट है, 1 होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा एंड 6 नहीं होगा, क्योंकि क्या है वो ये एलिमेंट्स B के अंदर भी लाई कर रहे हैं। तो B माइनस A किसके इक्वल होगा, एलिमेंट्स ऑफ B बट नॉट ऑफ A। तो B के कौन कौन से एलिमेंट है मेरे पास, 2 3 4 5 6 कॉमन रहेंगे। तो मेरे पास कौन से एलिमेंट आ गए, 7 एंड 8। यदि हम लोग इनका यूनियन लेंगे तो इनका जो डिफरेंस है, सिमेट्रिक डिफरेंस है, वो मिलेगा मेरे को A सिमेट्रिक डिफरेंस B। इन दोनों का यूनियन लेंगे देन 1 7 8। तो इस तरीके से हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस कौन से लॉज को फॉलो करता है। सबसे पहला है कम्यूटेटिव लॉ। A और B का सिमेट्रिक डिफरेंस एंड B एंड A का सिमेट्रिक डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को सेम रिजल्ट्स मिलता है। इसका मतलब जो सिमेट्रिक डिफरेंस है दो सेट का वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। सेकंड है मेरे पास एसोसिएटिव लॉ। मींस 3 मेरे पास सेट गिवन है A B C, तो सबसे पहले A और B का सिमेट्रिक डिफरेंस लें और C के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस ले लें, या फिर B एंड C का सिमेट्रिक डिफरेंस लें और उसका A के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस लें तो रिजल्ट सेम आएगा। इसका मतलब जो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को भी फॉलो करता है और एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। नाउ फिफ्थ ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे हम लोग कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट के लिए। लेट U इज यूनिवर्सल सेट and A is any set such that A is subset of this universal set. Then the complement of set A with respect to this universal set is given as U minus A. Universal set में से यदि A को subtract करेंगे, डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये किसको शो करता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। और इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, A डैश और A पावर C, A रेज टू पावर C। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, किसी भी यूनिवर्सल सेट के रेस्पेक्ट में, यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स मेरे को हटाने हैं जो A के भी एलिमेंट्स हैं। तो हम लोग किस तरीके से इसको शो कर सकते हैं, U माइनस A, A डैश किसके इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट माइनस A, और ये किसके इक्वल होगा, X सच दैट X बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू A। यदि वेन डायग्राम से हम लोग शो करें तो वेन डायग्राम से हम लोग कैसे शो करेंगे इसको, ये यूनिवर्सल सेट हो गया रेक्टेंगल बॉक्स में, यहां पर एक सेट दे रखा है A, तो मेरे को कौन सा रीजन सेट करना है, जो A के अंदर नहीं आ रहा है। मींस ये जो आउटसाइड द एरिया फ्रॉम A किसको शो करेगा, ये करेगा मेरे को A डैश को शो करेगा, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ A को शो करेगा। और एक एग्जांपल से हम लोग इसको और क्लियर समझते हैं। फॉर एग्जांपल universal set is given as 1 2 3 4 5 up to 10 and A is given as 2 4 6 8 and 10। मेरे को क्या फाइंड करना है, A डैश। A डैश किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस A, यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर वो एलिमेंट लेने हैं जो A के एलिमेंट नहीं है। तो A डैश क्या हो जाएगा, 2 4 6 8 10 के अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं यूनिवर्सल सेट में वो किसको शो करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A को। देन 1 3 5 7 9, ये क्या हो गया मेरे पास, कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट कौन कौन से लॉज को फॉलो करता है। सबसे पहला है मेरे पास, यदि किसी भी सेट का डबल टाइम्स 2 बार यदि हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वही सेट वापस मिलता है। यदि नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हम लोगों को यूनिवर्सल सेट मिलता है। यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हम लोगों को नल सेट मिलता है। कॉम्प्लीमेंट से रिलेटेड मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और लॉ है डी मॉर्गन्स लॉ। यहां पर क्या है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, यानी जो कॉम्प्लीमेंट है वो सेपरेट इन पर आ जाता है और ये जो मेरे पास ऑपरेशन है वो चेंज हो जाता है। यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाएगा और इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाता है,